कह रहे हैं गेट खोल दीजिए ना हिंदुओं के लिए। तो क्या होगा, लोगों की हत्या करवाते हैं। बांग्लादेश होश में हो, नहीं मोदी जी होश में आइए कि हम बांग्लादेश को खत्म करके अपने देश में विलय करवा दें। मोदी जी को होश में लाना है। हिंदुओं का एकमात्र देश क्या बचा है, ये हिंदुस्तान बचा है। देखो जी, इसमें सब सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हम दोबारा एक बात बताइए, क्या कश्मीर फाइल्स का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं जब हिंदुओं के साथ बदसलूकी किया जा रहा है? कि एक हमारे पड़ोसी देश में एक केवल इस चीज के आधार पर कि वो बंदा तिलक लगाता है, वो बंदा मंदिर जाता है। हम हिंदू 3 बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए हैं, ठीक है, और हमें जिस दिन वास्तव में लग जाएगा कि ये सेकुलर बन गए हैं, इनको कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे हम। बांग्लादेश जो हिंदू है वहाँ पे आप ये गेट खोलने से ऐसे तो हर जगह गेट खोल दिया जाए तो क्या होगा, लोगों की हत्या करवाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता मैम। देखिए, गेट खोलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बॉर्डर लाइन कोई भी पार नहीं कर सकता। देखिए, वो सीमाएं हैं और सीमा बनी रहनी चाहिए। और अगर कोई लड़ाई होती है तब हमारे लिए ये हो सकता है कि हम बांग्लादेश को खत्म करके अपने देश में विलय करवा दें, भारत में विलय करवा दें उसे। अगर कोई एक्शन हुआ तो ऐसा एक्शन होगा कि बांग्लादेश वालों को खत्म हो जाएंगे जड़ से। अब पाकिस्तान का हाल देख लिया आपने। पाकिस्तान का हालत जो हुआ है वही बांग्लादेश का हाल होने वाला है। बांग्लादेश भी कटोरा लेके घूमेगा और ये सिया सुनी आपस में लड़ पड़ेंगे। यात्रा निकाली गई है आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और आज भी कल भी एक केस सामने आया है कि एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है बांग्लादेश में, और एक पत्रकार को भी मार दिया गया है, और एक और व्यापारी है उसको भी मार दिया गया है। आए दिन लगातार हत्या होती जा रही है बांग्लादेश में। कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये सरकार सोई हुई है। जो हम लोग बोल रहे थे ना अभी नारा में कि बांग्लादेश होश में हो, बांग्लादेश होश में हो, नहीं मोदी जी होश में आइए, ये नारा लगाना था। मोदी जी को होश में लाना है। हिंदुओं का एकमात्र देश क्या बचा है, ये हिंदुस्तान बचा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वही नहीं जग रहे हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। उनको वो बोलते हैं ना कि हम सनातनियों के क्या नाम रक्षक है, सनातनियों के रक्षक बनने का काम करते हैं। तो बोले ना मोदी जी, आज इजराइल जो है ना, इजराइल एक ऐसा देश है कि अगर विश्व के किसी भी कोने में यहूदियों के साथ कुछ गलत होता है ना तो बांस लेके पहुंच जाता है इजराइल, ठीक है। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं जब हिंदुओं के साथ बदसलूकी किया जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो बगल की बात है ना, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो सरकार, जो भारत सरकार है ना, इसको होश में आना चाहिए। अभी आपको पता है अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला पे अटैक करके सारा मामला बराबर कर दिया ना। अभी मौका है भारत के पास। ये इंटरनेशनल कानून को साइड में रखिए, उठा के फेंक दीजिए और इनको एक काम करना चाहिए, बांग्लादेश में हमला करना चाहिए। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अब सेक्युलर बन गए हैं, गद्दी पर बैठते हिंदुओं के बारे में कोई बात ही नहीं करते। हम हिंदू 3 बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए हैं, ठीक है, और हमें जिस दिन वास्तव में लग जाएगा कि ये सेकुलर बन गए हैं, इनको कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे हम लोग। क्योंकि हम हिंदुओं की वजह से ही वो कुर्सी पे बैठे हैं और कोई उनको कुर्सी पे बैठाने वाला नहीं है। एक मौका दिए, 2 मौका दिए, तीसरा मौका दे दिए, तीसरे मौके में भी काम नहीं आएंगे तो चौथे बार क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको? हम उनको फिर तो उठा के नीचे बैठाने का काम करेंगे हम लोग। क्या कदम उठाने चाहिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं? क्या बांग्लादेश जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उनके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए? बिल्कुल, जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है उनके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। और जो इस देश में गद्दार रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी अवैध यहाँ पे बसे पड़े हैं उनको उठा के फेंक देना चाहिए बाहर। ये करना चाहिए सरकार को। दूसरी चीज, जो ट्रेड है, जो बांग्लादेश से ट्रेड होता है, उस ट्रेड को खत्म करने का काम करना चाहिए। बांग्लादेश में तमाम सेक्शन लगाना चाहिए जिससे बांग्लादेश औंधे मुंह जमीन पे गिर जाए। यही करना चाहिए बांग्लादेश के साथ। योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था कि ऐसा अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो हश्र बहुत बुरा होता, लेकिन अभी तक बीजेपी पार्टी में से किसी का बयान सामने नहीं आया ऐसा। अभी तक आपको एक बात बताऊं, ये जिस दिन क्या नाम है योगी बाबा अब तक प्रधानमंत्री होते ना तो ये बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश अब तक सिमट गया होता, निपट गया होता बांग्लादेश, कहानी खत्म होती बांग्लादेश की। लेकिन खैर मनाइए कि अभी मोदी जी हैं, ठीक है। और लेकिन देखिए, एक बात बताते हैं, 2 प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हुए हैं, एक तो लाल बहादुर शास्त्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो मोदी जी जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सिद्धांत क्या था कि अगर आज वो हम पे बम फेंकेंगे तो अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। ये वाला सिद्धांत किसके पास है? तो योगी जी के पास है। तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनवाइए ना अगली बार, फिर देखिए तहलका मचाते हैं कैसे। तो योगी जी को लेकर आएंगे? बिल्कुल, अगली बार योगी जी को ही लेके आएंगे। वही एकमात्र ऑप्शन है, वही एक विकल्प है जो हिंदुओं को बचाने का कार्य करेंगे और कोई नहीं करेगा। मेरा नाम जी एडवोकेट शुभम आहूजा है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अभी कल ही हाल ही में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है बांग्लादेश में, एक पत्रकार तक को भी दिया गया है, एक व्यापारी को भी दिया गया है, आए दिन
जा रही है, क्या कहेंगे सर इस पे? जी, इस पे हमारा यही कहना है कि हिंदुओं को जागृत करना पड़ेगा और हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है कि एक हमारे पड़ोसी देश में एक केवल इस चीज़ के आधार पर कि वो बंदा तिलक लगाता है, वो बंदा मंदिर जाता है, कि वो केवल हिंदू है, इसके ऊपर उसकी वजह से उसकी की जा रही है, उसके साथ उत्पीड़न हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं ये कहूँगा कि इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स को इन्वॉल्व कर हमारे देश को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, ये सब हर चीज़ के ऊपर ट्वीट करते हैं। अभी तक इस चीज़ के ऊपर उनका ट्वीट क्यों नहीं आया? क्यों इस चीज़ को हमारे वेस्ट बंगाल तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, विपक्ष भी यही सवाल खड़ा कर रहा है कि अभी तक कोई भी एक बयान तक वहाँ से सामने नहीं आया है। जी, इसी चीज़ के लिए तो हमें है, अगर यहाँ पे कोई और सरकार होती हमें इतनी उम्मीदें नहीं होती। यहाँ पे बीजेपी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, यहाँ पे हिंदुओं को पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी इस तरीके का मतलब हासिल हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में। मतलब हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सेव फ़लस्तीन, ऑल आइज ऑन फ़लस्तीन, ऑल आइज ऑन गाज़ा। अब कहाँ पे गया वो सोशल मीडिया? नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुलेआम संसद में धमकी दी थी कि अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है तो हशर बहुत बुरा होगा। जी बिल्कुल, सख्ताई तो देखिए बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को जो कंट्रोल योगी जी ने किया हुआ है, वहीं पे हर तरीके का अगर शासन वहाँ पे आ जाए तो उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक डिप्लोमेसी लेवल पे बात नहीं होती है, अभी तक ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, हमारी तरफ से ना कोई प्रेस का स्टेटमेंट ढंग से रिलीज़ हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारी सभी भाइयों से विनम्र प्रार्थना है कि इसमें हिंदुओं को एकजुट होकर इसके अंदर अपना सहयोग करें और कम से कम मतलब इस चीज़ को भी खड़ा होता है ना, हिंदू एकजुट होता ही कहाँ है? अगर एक हिंदू बैठ रहा होता है तो दूसरा तो खिड़की बंद करके बैठ जाता है। देखो जी, इसमें सब सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हम दोबारा एक बात बताइए, क्या कश्मीर फाइल्स का इंतजार कर रहे हैं या बंगाल फाइल्स का इंतजार कर रहे हैं? हम तब जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं कि जी कश्मीर में पंडितों के साथ बुरा हुआ, क्या हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हमें उस चीज़ का इंतजार नहीं करना है, हमें इस चीज़ में जागरूक होना पड़ेगा। जो जिस तरीके का सहयोग दे सकता है, हम यहाँ आज रोड पे खड़े होकर हमने यात्रा निकाली, हम हनुमान मंदिर से माँ काली के मंदिर आए, किस लिए? ये हमारे आक्रोश को दिखाता है। ये हमें जन को जागरूक करना है कि हिंदुओं जाग जाओ, अभी भी समय है। दोबारा कश्मीरी पंडितों के साथ जैसा हुआ है वैसा नहीं होने देना है, जैसा बंगाल में हुआ है वैसा नहीं होने देना है। तो हमारी सबसे विनम्र प्रार्थना यही है कि सब एकजुट आएँ और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि इसके अंदर जल्द से जल्द इन्वॉल्वमेंट किया जाए और जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू बहनों के साथ जो वहाँ अन्याय हो रहा है, जो रिलीजन के बेसिस पर टारगेटिंग हो रही है, उसको रोका जाए।